नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नाम। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गोपेश्वर नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य तम अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा मांगती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्य पाद गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं पूज्य पाद माधव दास प्रभु जी की चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए कृपा अभिलाषा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और वो सभी पर मुझ पर कृपा वर्षण करें। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरण कमलों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ। तो आज क्लास इसलिए ले ली क्योंकि एक पेज ही रह रहा था इसका, तो मंडे को इसके भी हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। जबकि अभी मैं 6:30 बजे ही पहुंची थी घर पे, दिल्ली गई थी गुरुदेव के पास। कल इसलिए रह गई क्लास क्योंकि कल कोई अवेलेबल ही नहीं हुआ, कल सब गुरुदेव के पास ही थे। चलो आज कर लेते हैं इसको, जो थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है छठे चैप्टर का। श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ गुरुदेव ही हमारे हृदय में आकर इसका पठन पाठन कराएंगे और अपने दिव्य भावों का हमारे हृदय में छीटा कूटा कुछ प्रकाशित करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे भक्ति की दशाएं। तो उसमें क्या थी, पहली हमारी थी श्रवण दशा, दूसरी थी फिर हमारी श्रवण के बाद वरण दशा, फिर उसने वर्णन कर लिया। अब आ रही है स्मरण दशा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, पेज हमारा है 133। अब कह रहे हैं उसके पश्चात क्या होता है, वो पूरा भावों को स्मरण करने लगता है जब वो स्मरण दशा में आ जाता है। और फिर जब आस्वादन करने लग जाता है, जब आस्वादन करने योग्य होता है, तब उसको कहते हैं आपन दशा अर्थात प्रपत्ति दशा। प्रपत्ति दशा यानी समर्पण। अब वो सब कुछ अपने इष्ट के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देता है। अब उसे कोई होश नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ छोड़कर। बहुत माइनर सा डिफरेंस है सब में, देखो हैं तो ये सारे अनुभूति के विषय, पर किंतु जब गुरुदेव बता रहे हैं तो हम सुन रहे हैं इनको, पर धीरे धीरे जैसे जैसे भजन आएगा तो हमें बताया क्यों जा रहा है, ताकि हमें पता तो हो हमारी जर्नी क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, हमें किस किस पथ से होके गुजरना है और हमारी वस्तु सिद्धि क्या है, क्या हमें प्राप्ति करनी है। इसलिए दशाएं बताते जा रहे हैं। अभी तो सुनने में लग रहा है एक सी लग रही है, क्या श्रवण दशा है, क्या वरण दशा है, फिर स्मरण दशा। स्मरण दशा वो जिसमें सब समय चित्त में लीलाओं का ही चिंतन चलता रहता है, वो है श्रवण दशा। पर जो आपन दशा बता रहे हैं कि फिर आस्वादन आने लग गया, तो वो है, ये अंतर है आपन दशा और स्मरण दशा में, कि उसको फिर आस्वादन आने लग जाता है, उन लीलाओं में जो चिंतन कर रहे हैं ना उसका अनुभव होने लग जाता है। तो उसको फिर कह रहे हैं प्रपत्ति दशा यानी समर्पण। अब अंत में क्या होता है, जड़ जगत की समस्त उपाधियों से स्वयं को संपूर्ण रूप से अलग और क्या अपने स्वरूप में स्थिर, और उसकी वह अवस्था संपत्ति दशा। फिर उसकी संपत्ति दशा आ जाती है और गुरुदेव की अहेतु की कृपा से साधक के द्वारा अपने स्वरूप स्थिति का उत्तराधिकार प्राप्त करने को संपत्ति दशा कहते हैं। संपत्ति दशा किसको कह रहे हैं, जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तब उसे कह रहे हैं संपत्ति दशा। इसी को नरोत्तम दास ठाकुर और बता रहे हैं कि श्री रूप मंजरी पदा से मोर संपदा से मोर भजन पूजन। तो कह रहे एकमात्र श्री रूप मंजरी के ही चरण कमलों में मेरी संपत्ति है और उनकी सेवा ही मेरा सर्वोत्तम भजन पूजन है। इसको हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बहुत पसंद करते थे, इस वाले भजन को बहुत बार बार गाते थे। उनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी है इस वाले भजन के ऊपर। तो कह रहे यद्यपि साधक इस अवस्था में भी अपनी उसी देवान, क्योंकि अभी उसे सिर्फ अपने भाव का अनुभव हुआ, अभी उसे दिव्य दृष्टि मिल गई और वो अब अपने स्वरूप के दर्शन कर पा रहा है, अपनी सेवा के दर्शन कर पा रहा है, अपने वेश के दर्शन कर पा रहा है, अपने निवास के दर्शन कर पा रहा है।
पर अभी धाम में वो गया नहीं। और क्या, दिन रात अपने सिद्ध स्वरूप का वो चिंतन करता रहता है। और क्या करता है, उसी चिंतन उसी भजन को करते करते जब वो अपनी देह का त्याग करता है तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सब कुछ छूट जाता है। फिर क्या करता है, श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से उनकी लीला स्थलियों में जन्म ग्रहण करता है, जो ब्रह्मांड में यहीं पर प्रकट में भौम वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला किसी भी ब्रह्मांड में हो रही है तो वहां पर फिर वो जन्म ग्रहण करता है। कहाँ से, गोपियों के गर्भ से। वहां उनके नित्य परिकरों के अनुगत्य में साधक के हृदय में वह अनुराग उदित होता है जिसके बिना कोई भी श्री गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर सकता। तो नित्य परिकर साथ में ही आते हैं। जब कृष्ण यहाँ आते हैं ब्रह्मांड में उतरकर, तो क्या किस लिए आते हैं, ताकि वास्तविक लोग उत्पन्न हो, वास्तविक ये जान पाए सभी के मेरी लीला क्या एज इट इज। वो अपने गोकुल धाम को यहाँ धराधाम पे प्रकट करते हैं। सारे के सारे परिकर उनके साथ आते हैं, नित्य सिद्ध परिकर आते हैं। फिर उनके अनुगत्य में एक साधक की ट्रेनिंग होती है, जो वहां पे सिद्ध देह से प्रभु वो वाली सिद्ध देह होती है जो ब्रह्मांड में वो जन्म लेता है ना गोपी के गर्भ से। वहां स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं रहता। फिर उसकी बात कर रहे हैं, फिर वो क्या है, उसके हृदय में फिर अनुराग उत्पन्न होता है राधा और कृष्ण के लिए। तो ये ट्रेनिंग होती है वहां पे। फिर कह रहे हैं, अनुराग का अर्थ भी बता रहे हैं। बड़ा सुंदर गुरुदेव इस विषय पे बार बार बोलते हैं कि अनुराग क्या है। इसमें दो वस्तुएं होती हैं, परस्पर स्नेह अनुबंधनम एवं दर्शनन और तृप्तता। यानी एक तो स्नेह का अनुबंधन हो जाएगा दोनों का, और एक देखते रहो, तृप्त ही नहीं हो रहे नैन कि मैं कितने दर्शन कर लूं कृष्ण के। मेरी तो ये जो पलकें भी है ना, हे ब्रह्मा तुम्हें तो बनाना ही नहीं आता, पलके क्यों लगा दी तुमने। ये ऐसे हमें लगता है युग बीत गए, हम इतनी इतनी देर को भी हम कृष्ण के दर्शन छोड़ना नहीं चाहती हैं। तो कह रहे हैं जैसे कृष्ण भक्त और कृष्ण एक दूसरे को अपने प्रगाढ़ स्नेह और प्रेम के द्वारा बांध लेते हैं। अब ये तो हम क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में माता पिता पति पुत्र पत्नी इन्हीं के स्नेह से अनुबंधित है, यानी बंधे हुए हैं। फिर किससे बंध जाते हैं हम, राधा और कृष्ण के प्रेम से। जब वहां ब्रज में प्रकट लीला में जन्म हो जाता है तब फिर राधा और कृष्ण के प्रेम में हमारा हृदय बंधा चला जाता है। उनसे इतनी प्रीति हो जाती है और उनके दर्शनों से एक क्षण का भी दर्शन इधर उधर हो जाए ना तो क्यों चले गए हमारे प्रीतम। कह रहे साधक क्रमशः धीरे धीरे अनुराग की अवस्था में प्रवेश करता है और इसी को परस्पर स्नेह अनुबंध कहते हैं। अनुराग की अवस्था में कृष्ण हमारा स्नेह, स्नेह जो है प्रेम के बाद की वस्तु है। प्रेम की अवस्था में तो जन्म मिल गया प्रेम आने पर, और फिर अब कह रहे हैं स्नेह हमारी ममता ब्रज गोपियों जैसी होगी, जैसे जय श्री रूप मंजरी रति मंजरी के प्रति अतिशय स्नेह ममता परायण है। इसी प्रकार श्री रूप मंजरी श्रीमती राधिका जी के प्रति सर्वोत्तम प्रेम रखती हैं, वैसे ही साधक भी उनके प्रति प्रेम परायण होगा। तो वहां पर क्या होता है, प्रेम का डेवलपमेंट होता है। प्रेम के बाद की अवस्था हमारी स्नेह प्रणय मान, है ना। इन सारी अवस्थाओं के आने के बाद फिर क्या मिलती है हमें, वहां पे इतना स्नेह इतना प्रेम से द्रवित हो जाता है हृदय, इतना प्रेम आने लगता है इसमें। हो गया, एक सेकेंड। एक पेज नंबर भी बता देना, पेज नंबर। अभी सीधा आ रहा है कि नहीं, आ गया? सीधा आ गया, सीधा आ गया। पेज नंबर बता दो। 134। 134 है। तो फिर क्या कह रहे हैं आगे, परस्पर उनका प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है, भी होना शुरू हो जाता है। ऐसे लगते हैं प्रातम और कृष्ण कि बस इन्हीं के दर्शन, इन्हीं के एक सेकंड भी कैसे जो वो होता है ना, जैसे होता है तो ऐसे लगता है युग बीत गए, और जब मिलन में युग बीतते हैं तो ऐसे लगता है क्षण काल ही गया है। तो वो वाली स्थिति है। तो अनुबंध का फिर से बता रहे हैं, अनु अर्थात नित्य एवं निरंतर, और अनुबंधन यह विशुद्ध द्वारा नित्य निरंतर द्रवित चित्त को इंगित करता है। तो क्या कह रहे हैं, सब नित्य निरंतर द्रवीभूत होता रहेगा हृदय।
ये क्षणत्व की अनुभूति करता है। तो क्षण कल्पता की अवस्था में साधक को श्री कृष्ण से एक क्षण का विरह भी एक कल्प, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। 1000 चतुर्युग उतना बड़ा लगता है। और फिर बता दिया योग 1000 चतुर्युग में से युग की कैलकुलेशन कितनी है? एक जो कलयुग है 4,32,000 वर्ष का, अपार उससे दुगना त्रेता, उससे दुगना कल, इतना लंबा तो एक, और फिर ऐसे 1000 उतनी भी मिलन कर लें तो भी ऐसा लगता है क्षण ही, तो फिर भी हम कृष्ण से मिले ही कहाँ। और सिर्फ पलक झपकने हो जाए तो लगता है कितने कल्पों तक विरह हो गया। ये स्थिति देखो प्रेम की कितनी गाढ़ अवस्था। और कह रहे हैं कल्प क्षणत की अवस्था में मिलन में उसे भी कल्प एक क्षण के समान। तो दोनों ही बातें ये हैं कि कितना ज्यादा प्रेम होता है कि ना तो प्रीतम से सकते हैं, और मिलन कितना भी अनंत काल तक हो जाए लगता है अभी तो हम मिले ही नहीं। शिक्षा अष्टकम का श्लोक ले रहे हैं। निमेषेणा चक्षुषा प्रावशा शून्यातीतम जगत सर्व गोविंद विरहेण में। ये सखी गोविंद के विरह में मुझे निमेष मात्र काल भी युग के समान लगता। मेरी आंखों से तीव्र वर्ष की अश्रु वृष्टि होने लगती है और यह सारा संसार मुझे शून्य सा ये वाली स्थिति कहाँ पर आ रही है? हमारी नित्य धाम से परिकरों के साथ, और वहां पे फिर गोपियों के गर्भ से फिर जन्म हो गया हमारा साधक का। और फिर जो साधक गोपियों का जब संग कर रहा है तो उसमें वो नित्य सिद्ध यशोदा जी का भी संग कर रहा है, यशोदा नित्य सिद्ध सुबल सखा श्रीदाम सखा का भी संग कर रहा है। तो जिसका जो जो रस है, चाहे वो वात्सल्य रस का है, चाहे तो क्या बढ़ जाएगा। जो दास्य रस के, जो वात्सल्य रस के, वो नंद बाबा यशोदा मैया के प्रति इतना प्रेम हो जाएगा उनके साथ, उनके अनुगत्य में सेवा करना वो ही उनके प्राण भर, जैसे कह रहे हैं ना रूप मंजरी प्रेम, और फिर रति मंजरी रूप मंजरी के प्रति प्रेम, ऐसे वन बाय वन अनुगत्य में सेवा, और उसमें इतना प्रेम, इतना हृदय में द्रवित होना। उस चीज को अभी हम सुन रहे हैं पर अभी हम अनुभव की वस्तु है। जैसे एक मिठाई को नहीं बता सकते ना मीठा होता क्या है, हम क्या रसगुल्ले का टेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या हम बर्फी का टेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम मीठी है बस इतना, पर वो भी मीठा लगे उसे जो खाएगा वो ये बताएगा। इसी प्रकार ये जो प्रेम की वस्तु है जब अनुभव होगा तभी हम गुरु वर्ग हमें बता रहे हैं, हम श्रवण नहीं अभी है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्रीमती राधिका के भावों में विभावित होकर इस श्लोक को कह रहे हैं। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की अनुभूति कैसी है? श्री कृष्ण के विरह में उन्हें भी लाखों युगों के समान प्रतीत होता है। तो इसी बात को बार बार और ज्यादा वो श्लोक के द्वारा बता दिया कि कैसे श्री कृष्ण का जब विरह होता है तो कैसा लगता है, कितने लाखों युग बीत गए एक क्षण में। हाँ गोपियां, उसमें भी हमारी गोपी गीत में भी रूटीन गायते तो आम पश्यताम, तो उन्हें लगता है कितने युगों तक हमने तो दर्शन नहीं करे, एक पलक भी झपक ली। तो फिर ब्रह्मा जी को ताना कि ब्रह्मा जी तुम्हें तो आता ही नहीं, तुम सृष्टि करता, पता नहीं तुम्हें क्यों बना दिया। तुम सृष्टि करता तो बन गए पर तुम्हें ये नहीं पता कि पालन पोषण कैसे करना चाहिए। पहले तो हमारे हृदय में प्रेम दे दिया, फिर हमें कृष्ण से मिला दिया, जब लगी है तो तुम हमें बिछो कर रहे हो। और ये पलकें क्यों बनाई हैं, क्यों हम उन्हें देखते थे? पलकें आती हैं तो उनका एक क्षण के लिए जो चला जाता है ऐसा लगता है कितने युग बीत गए। तुम तो नीरे बांग रूप से बताया है वहां पे भी। अब शून्य इतम, इसका बता रहे हैं जो श्लोक दिया। श्री कृष्ण विरह में यह जगत शून्य सा प्रतीत होता है। गोपियां श्री कृष्ण का एक क्षण का विरह भी सहन नहीं कर सकती। इस अवस्था में साधक निरंतर श्री कृष्ण एवं गोपियों का चिंतन करता रहता है कि किस प्रकार वह अपनी सजातीय सखियों श्री रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि से मिले।
अब यहाँ पे क्या होता है, उसका चिंतन शुरू हो जाता है अपनी सब समय जब वो आ गया उसमें कि अब मैं कैसे गोपियों से मिलूं, कैसे रूप मंजरी से मिलूं, कैसे अब मैं अपनी सजाती है जो स्निग्ध आश्रय में मेरी सखियां हैं उनसे मैं कैसे मिलूंगा। तो उसे सारा जगत शून्य लगने लगता है, उसे लगता है कि बस मुझे तो अपने युगल किशोर की सेवा चाहिए। फिर से नरोत्तम दास ठाकुर जी का बता रहे हैं, पाषाणे कूटिबो माथा आनले पशिवो गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पावो। कह रहे पाषाणे कुटिबो माथा यानी मैं पत्थर पर अपना सिर दे मारूं या आग में प्रवेश कर जाऊं, निरंतर चिंतन के फलस्वरूप विरह भाव साधक के हृदय में उदित होते हैं। कितना ये फिर से वही भाव दशा के विषय में बता रहे हैं जो ये वाली बाद में लिया है ना, ये दोनों कि शून्य अत्यम जगत सर्वम और ये वाला जो पाषाण कुटिबमा था, ये फिर से उसी के बारे में कह रहे हैं कि मुझे कब तुम्हारे धाम में प्राप्ति मिलेगी, कब मैं नित्य लोक को आऊंगा, कब मैं तुम्हारा डायरेक्ट संग करूंगी, कब मैं अपनी रूप मंजरी रति मंजरी से मिलूंगी, कब मुझे मेरा सिद्ध देह नित्य देह की प्राप्ति होगी। इसीलिए कह रहे मैं यहाँ पे तो हूँ पर मुझे तो चिंतन में अपना स्वरूप दिख रहा है कि मुझे सेवा क्या करनी है, किसके अनुगत्य में करनी है, कौन सा मेरा यूथ है, पर मैं तो यही हूँ, मैं कब आऊंगा वहां पे। इससे तो अच्छा है मैं आग में प्रवेश कर जाऊं, और इससे तो अच्छा है मैं पत्थर पे अपना सिर कूट के मार दूं। निरंतर चिंतन चिंतन करते करते अब उसको इतना विरह होने लगता है, इतना विरह होने लगता है कि वो विरह की अग्नि में जगने लगता है कि कब मुझे गोपी गर्भ से जन्म मिलेगा। इस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भजन की उत्तरोत्तर अवस्थाओं का वर्णन किया। वन बाय वन उन्होंने अपनी अवस्थाएं बताई कैसे। पहले है श्रवण दशा, और ये वाली जो सारी दशाएं है ना, श्रवण दशा वरण दशा, ये जब है जब साधक बिल्कुल एकनिष्ठ हो गया, अब उसे आनंद आने लग गया, अब उसने ब्रज में वास शुरू कर दिया, अब उसने ब्रज रस रसिक वैष्णव से हरि कथा का श्रवण करना आरंभ कर दिया। वो वाली श्रवण दशा ये कि वो एक सेकंड भी अब कृष्ण की कथाओं को सुने बिना रह ही नहीं सकता। अब उसके कानों में कर्ण कुहरों में कृष्ण प्रवेश करते ही उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं, बहुत सुंदर रूप से बैठते हैं, और सब समय उसे बस कृष्ण लीलाएं मैं सुन लूं, कहाँ मुझे ब्रज रस रसिक वैष्णव मिल जाए और मैं बस वो मुझे सुना दें। अब जब वो सुनाते हैं ना तो उसे उन लीलाओं का चिंतन होने लग जाता है, उन लीलाओं में वो आनंद लेने लग जाता है। ये वो वाली श्रवण दशा है। फिर वरण दशा की बस अब तो मुझे यही सुनना है और कुछ करना ही नहीं, अब उसका मन नहीं लगता और कहीं। फिर स्मरण दशा में सब समय जो सुनता जा रहा है वही चिंतन वही चिंतन वही चिंतन। फिर भावापन दशा, फिर उसकी भाव दशा आ जाती है कि उसको सिद्ध देह के विषय में अपना ज्ञान होना शुरू हो जाता है, और संपत्ति दशा में उसे अपना स्वरूप वहां पे पूर्ण रूप से दिखने लगता है। फिर धीरे धीरे उसका वेश निवास क्या मेरी किसके अनुगत्य में कौन सा युद्ध संपत्ति दशा वो होती है। और फिर जो प्रेम संपत्ति दशा है वो वाली वो है कि उसका सिद्ध स्वरूप बिल्कुल पूरा का पूरा प्रकाशित हो जाता है, जिसके अंतर्गत वह क्षण कल्प और कल्प क्षणत्व की अनुभूति करता है। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय षष्ठ अध्याय समाप्त होता है। इसीलिए मैंने ले लिया था कि आज आधा घंटा ही लगेगा, तो छठा चैप्टर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। गुरुदेव कृपा करेंगे और कुछ मात्रा में हम इसे समझ पाए होंगे गुरुदेव की कृपा से। जितना हमारा भजन है उतना ही हमने ग्रहण किया होगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय।